हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक योर ऑन चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉरी यार, क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियोस जो है लेट हो रही है अपलोड होने में, बट मैं ट्राई करूँगा कि मेरी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड हो और मैं उसे आप तक पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि अगर आप ITI बेस में टाटा मोटर्स के पंतनगर प्लांट में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। देखिए, इसमें दो बातें होती है कि अगर आप या तो फिर ITI पास आउट है और या तो फिर हो सकता है कि आपने अभी एग्ज़ाम क्लियर किए और आप अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। तो इसमें या तो फिर आप कैंपस के थ्रू आ सकते हो और या तो फिर आप सीधे गेट के थ्रू आ सकते हो। कैंपस में क्या है कि अगर कंपनी आपके कॉलेज में आती है एंड वहाँ जो भी प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट कर लेते हो, देन उसके बाद क्या है, कंपनी आपको एक ज्वाइनिंग के लिए डेट दे देती है कि इस डेट में आप कंपनी के गेट में पहुँच जाना। एंड गेट में क्या होता है कि आपको कहीं से आपने न्यूज़ सुनी है, किसी ने आपको बताया कि कंपनी में वैकेंसी चल रही है, सो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग उस डेट में कंपनी के गेट में पहुँच जाते हैं। तो देखिए, दोनों ही यहाँ गेट में पहुँच जाते हैं जो आपको टाइमिंग दी हुई है। फिर यहाँ आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट होते हैं एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं तो कंपनी आपको अंदर रखती है, अदरवाइज़ कंपनी आपको वहीं से बाहर कर देती है। तो एलिजिबिलिटी का यहाँ मतलब है कि एक कंपनी ने कोई एज लिमिट की हुई है, जैसे तो आप उससे कम एज के हो या उससे ज़्यादा एज के हो, एंड या तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे कोई मिस्टेक हो, एंड या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड की यहाँ वैकेंसी ना चल रही हो। बट ये लास्ट पॉइंट ऐसा मोस्टली होता है नहीं कभी। तो जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको फिर वहाँ से ट्रेनिंग हॉल में ले जाया जाता है और वहाँ उनके क्या है डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं एंड उन्हें वेरीफाई किया जाता है। तो देखिए, अगर जैसे कोई बंदा है कि वो 6 मंथ पहले भी यहाँ आया हुआ है एंड उसका सिलेक्शन ना हुआ हो और वो 6 मंथ के अंदर ही यहाँ आ चुका है, तो उसको क्या है कंपनी वहीं से बाहर कर देती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पहले भी इंटरव्यू देने आए हुए हो एंड आपका सिलेक्शन ना हो पाया हो किसी वजह से और आप अब दोबारा से अगर यहाँ कंपनी पे इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। मतलब कि आप पहले जब आए हुए थे एंड और जब अब आ रहे हैं तो इसके बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ कंपनी आपको दोबारा से, जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये वेरिफिकेशन होता है, तो कंपनी को पता चल जाता है कि आप यहाँ पहले इस टाइम में भी आए हुए हो और कंपनी आपको वहीं से बाहर भेज देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट होने के बाद आप लोगों का यह एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम आपका क्या है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो आपका टिक मार्क वाले होते हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसमें प्रोबेबली मे बी 50 क्वेश्चन समथिंग आते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। तो ये ज़्यादा कोई रफ एंड टफ नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। सो इसमें बेसिकली नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कैल्शियम का रासायनिक सूत्र एंड सोडियम का रासायनिक सूत्र, इस टाइप का मतलब बेसिक रहते हैं। कोई थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कर लेना तो इजीली ये क्लियर हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम होने के बाद आपका मे बी अगर लंच टाइम हो गया हो तो फिर आपको लंच के लिए भेज देते हैं। देन उसके बाद जिन लोगों का उनमें से सिलेक्शन हो जाता है तो उनको क्या होता है कि एक एग्ज़ाम और देना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम क्या होता है, आपका रिटन वाला होता है, जिसपे मे बी 3-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मतलब कि वो लिखते होते हैं। सो वो आपका एग्ज़ाम होता है एंड इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपने जो सेकंड एग्ज़ाम दिया हुआ है ना, तो उसमें से ही आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है एंड या तो फिर कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकता है, या जहाँ सिटी से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड या तो फिर आपका कोई ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर कि वो आपसे क्या पूछ ले। तो इंटरव्यू होने के जस्ट बाद आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है तो कंपनी उन्हें टाटा बोल देती है, एंड जिनका सिलेक्शन हुआ होता है तो उनको या तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए उनको गेट पास प्रोवाइड करवा देती है। ये नेक्स्ट डे के लिए तब देती है कि अगर आपका टाइम हो चुका होता है। अकॉर्डिंग टू मी मोस्टली जो जितना भी मैंने देखा हुआ है तो इतने में पूरा दिन निकल जाता है, तो इसलिए टाइम बचता नहीं है। फिर वो कंपनी आपको घर भेज देती है एंड नेक्स्ट डे के लिए आपको या तो फिर कंपनी पे डिपेंड करता है वो, तो आपको दोबारा से गेट पास प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आप उतनी टाइम पे गेट में पहुंच जाते हैं एंड कंपनी के अंदर आप आ जाते हैं। देन इसके बाद आपका होता है क्या, मेडिकल होता है।
तो मेडिकल में क्या है, अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर आप फिट है तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। सो वहाँ जो भी मेडिकल होता है वो कंपनी मेडिकल आपका करवा लेती है। एंड अगर आप फिट है तो कोई ज़्यादा इस पर हेडिक लेना नहीं, काफ़ी मतलब कम चांसेस होते हैं कि कंपनी आपको निकालती है। मतलब काफ़ी कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें, सो कंपनी उन्हें सेलेक्ट नहीं करती है एंड उन्हें दोबारा वापस भेज देती है। इसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी के TNC पेपर होते हैं एंड जो पॉलिसीज़ होती है कंपनी उन्हें आपसे फिल करवाती है एंड एट लास्ट में कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवा देती है। उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है। सो वो हो सकता है कि वो आपकी नेक्स्ट डे की ज्वाइनिंग डेट हो या तो फिर उस पर 10 दिन का टाइम हो, 15 दिन का टाइम हो। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट पे कि वहाँ अभी कितनी नीड है, तो उस चीज़ को आप देख लेना। तो फ्रेंड मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड, ये रेड रंग का बटन आपका वेट कर रहा है, तो फ्रेंड इसे भी आप प्रेस कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो आप देखिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th बेस से टाटा मोटर्स के पंतनगर प्लांट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। Thank you for watching. Bye bye.